उच्चावच एवं उसके प्रकार। क्या उच्चावच शब्द क्लास में कभी चर्चा में आया है? कब आया था? समुद्र विज्ञान में भी आया था, महासागर ये उच्चावच याद होगा। तो उसमें हमने क्या बताया था कि सागर के नितल पर जो विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार मैदान है उसको ही सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं समझने के लिए कि ये जो है ना कोई धरातल है और इस तरीके से क्या है, कोई सागर का नितल है। संभव है कि इस धरातल पर कहीं पर्वत हो, कहीं पर क्या है पठार है, कहीं पर क्या है कुछ इस तरीके से टोपोग्राफियां आपको मिल जाए, है ना। तो ये जो है ना धरातल है या महाद्वीप है, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये जो है महाद्वीप है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये मैरिन फ्लोर है या महासागर है, सागर का नितल है। तो ये जो सागर का नितल है, इस नितल पर भी हमको स्थलाकृति सब मिलती है कि नहीं मिलती है? जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो जाए, सी लेवल हो जाए, समुद्र तल है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि सी माउंट सब मिल रहा था हमें। तो मान लीजिए कि ये सी माउंट है। इसी तरीके से महासागर के नितल पर हमें क्या मिला था? कटक मिला था कुछ। तो इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, सागर का कटक है। इसी तरीके से इस पर हमें क्या मिला था? गुआउट भी मिला था, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत सबसे, है ना। तो अगर ये सागर है तो जो मैरिन फ्लोर है और उसके ऊपर जो स्थलाकृति पाई जाती है, तो जैसे मान लीजिए कि ये धरातल पर क्या है, पठार है एक तरीके से महाद्वीप पर। ये भी मान लीजिए एक उससे ऊंचा पठार है। ये मान लीजिए पर्वत है। ये मान लीजिए पहाड़ी है, हिल्स है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये घाटी का एरिया है ना, कोई घाटी का क्षेत्र है। उसी तरीके से सागर में एक मान लीजिए कि ये जो है सी माउंट है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ये सी माउंट हो जाए, ये सागर का कटक हो जाए, ये सागर का क्या हो जाए, गो आउट हो जाए, इस तरीके से, है ना।